जय हिंद दोस्तों। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हो तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस भर्ती में लाइव फोटो कैप्चर अनिवार्य है। ये और एक छोटी सी गलती भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्वेश्चन एपिसोड में ऑर्गेनाइजेशन नेम है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना। पोस्ट नेम आपकी एक्स कैडर असिस्टेंट ग्रुप सी की है। टोटल वैकेंसी इसमें 68 है। एप्लीकेशन पीरियड है जुलाई 28 से स्टार्ट है, अगस्त 27 तक चलेगा। ये फीस पेमेंट की डेडलाइन होगी आपकी अगस्त 28 2026 तक। एक्सटेंड भी हो जाएगा अगस्त 29 से 30 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करो तो ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये ध्यान देना। पे स्केल होगा आपका 25,500 से 81,100 प्लस अलाउंस होगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर सीपीटी होगा, फिर इंटरव्यू होगा। फिर ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो जरूर चेक कर लेना। इसके सिलेबस से लेके सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ। तो इस स्क्रॉल नीचे करते हैं, ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंटली अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। ये आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो गए। यहाँ पे देख सकते हो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आपने यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे हाउ अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना है तो वो भी कर सकते हो। इमेज जो अपलोड इंस्ट्रक्शन है वो भी कर सकते हो। ऑलरेडी रजिस्टर और लॉगिन करना है तो क्लिक हेयर करोगे। अगर रजिस्टर नहीं हो तो टू रजिस्टर पे क्लिक हेयर करोगे। इस वीडियो में रजिस्टर से पेमेंट तक बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ की डेट भी दिया गया है, स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट भी दिया गया और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी दे रखा। अगर कोई आपको समस्या है या फिर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इनके डायरेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आई जब दिया गया है तो इन पे आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपनी जानकारी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी अगर आपको समस्या हो तो। फिर रजिस्टर के लिए हम रजिस्टर के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं। ये आप देख सकते हो लोड हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको कौन सा ब्राउज़र यूज़ करो और वर्जन क्या होना चाहिए। फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए एस्ट्रिक का साइन है वो मैंडेटरी होता है। यहाँ पे वही आपको दे रखा है। ये ध्यान देना, जो डिटेल एंटर करोगे अपेयर इन द मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी 10th के सर्टिफिकेट पे अपलोड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आ गया। यहाँ पे रजिस्टर करेंगे फॉर गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के लिए यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दोगे। ये ध्यान देना आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे ये मेंशन होना चाहिए। कैंडिडेट मिडिल नेम एंटर कर दोगे, कैंडिडेट लास्ट नेम एंटर कर दोगे। फिर अगर अभी कभी आपने चेंज नेम किया तो यस कर लोगे, फिर आपने चेंज नेम अपना एंटर कर दोगे। नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देना। अपना डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड कर दोगे जो 10th या एसएससी सर्टिफिकेट पे अपलोड हो। जो भी आपका एज होगा यहाँ पे शो करेगा ऑटोमेटिक। फिर जेंडर चूज कर लोगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देना, कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर कर देना। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो भी एंटर कर सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस एंटर कर देना, कंफर्म ईमेल एड्रेस आपने एंटर कर देना है यहाँ पे। ये ध्यान देना मोबाइल नंबर और ईमेल आपका होना चाहिए, क्योंकि उस पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो दोनों पे आपको ओटीपी सेंड हो जाएगा और उसको आपने वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे फील्ड ओपन हो जाएगी। फिर डिक्लेरेशन आ गया, आई एग्री पे क्लिक कर देना और ये आपने जो कैप्चा होगा यहाँ पे एंटर कर देना और री वेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जब वेरीफाई कर लोगे तो आपको नीचे ऐसा कुछ शो करेगा। आपको ये देख सकते हो आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शो करेगा जो अभी आपने ऊपर एंटर किया। इन सब के आगे चेक बॉक्स बनाए, इन सबको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे बोल रहा है एक बार जब सबमिट कर दोगे तो ये जो चीज़ें हैं वो मॉडिफाई नहीं की जाएंगी, तो ये ध्यान देना। मैं ओके पे क्लिक कर देता। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा। ये आपको सेंड भी कर दिया होगा, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी। ये ध्यान देना आपको एसएमएस कर दिया होगा। क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पर्सनल डिटेल जो एंटर की थी वो शो कर रहा होगा। यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन बटन बना है, इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाओगे। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना और वर्जन क्या है और एसटी का साइन है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, फिर हम एडिशनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करेंगे, फिर टेस्ट रिसीट देखेंगे, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करेंगे लास्ट में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट डिटेल
पर्सनल डिटेल आपका शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा होगा, कैंडिडेट फर्स्ट नेम जो आपने रजिस्टर करते समय एंटर किया था वो शो कर रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ भी उसके अकॉर्डिंग शो कर रहा होगा, आपका जेंडर भी। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कभी आपने चेंज किया है, ये वही शो कर रहा है जो रजिस्ट्रेशन नंबर पे है। और ये ध्यान देना आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये देख सकते हो ये सिर्फ रीडेबल फॉर्मेट में है। फिर यहाँ पे अपने मैरिटल स्टेटस बताना, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी हो चूज़ कर लेना। फादर नेम एंटर कर दोगे, मदर नेम एंटर कर देना। फिर आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा और ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर आपसे पोस्ट डिटेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने पोस्ट डिटेल अपनी चूज़ कर लेनी है। इसमें ऑप्शन है ग्रुप सी का, यही आपने चूज़ करना है। पोस्ट नेम आप शो कर एक्स कैडर असिस्टेंट और एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑटोमेटिक शो कर रहा होगा। फिर कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल पे आ जाएंगे। आपको अपने नेशनलिटी बतानी है, इंडियन हो या अदर। फिर जो भी आप चूज़ कर लोगे। फिर आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप डोमिसाइल ऑफ बिहार के तो यस कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर दोगे। फिर अदर डोमिसाइली स्टेट है, अगर आप हो किसी अदर डोमिसाइली स्टेट हमें चूज़ करना है, जहाँ की भी डोमिसाइली है आपकी वो चूज़ कर लोगे। रिजर्व कैटेगरी आपने चूज़ कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपको अनरिजर्व ही शो करेगा, क्योंकि जो कैटेगरी का रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ डोमिसाइली और बिहार वालों को मिलेगा। आप ये देख सकते हो रिजर्वेशन कैटेगरी में सारी कैटेगरी शो कर रही है, जैसे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बीसी जो भी कैटेगरी है वो शो कर रही है। फिर वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन बाय बर्च्यू ऑफ योर एज कैटेगरी आपने देखना है। अगर अभी एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है तो आपने बताना है नोट एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपने कैटेगरी अगर चूज़ करते हो, ये आप देख सकते हो अभी आपको यहाँ पे कैटेगरी हमने अनरिजर्व चूज़ किया तो हमें कैटेगरी ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही हमने कोई और कैटेगरी जैसे SC, SC, BC, EWS चूज़ करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल हमने एंटर करनी होगी। जैसे मान लो कि आपने EWS कैंडिडेट हो तो आपको इनकम या एसेट सर्टिफिकेट ऐड करना होगा। BC या EBC हो तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऐड करना होगा। SC, ST कैटेगरी हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने एंटर करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी बताना होगा। कैटेगरी सिटी सर्टिफिकेट इशू डेट कब इशू किया था वो बताना होगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर इशू करना होगा। और आपके कैटेगरी अनरिजर्व है तो सिंपली अनरिजर्व क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा, ये देख सकते हो। फिर आपने डोमिसाइली सर्टिफिकेट डिटेल एंटर करना होगा, अगर आप बिहार के हो या अदर पे। डोमिसाइली सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी बताना होगा, डोमिसाइली सर्टिफिकेट इशू डेट और डोमिसाइली सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करना होगा, कोई भी विजुअल मार्क जैसे कोई कट का मार्क होता है वो आपने एंटर करना है किसी बॉडी में जो होगा आपके। फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना, प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, पैन कार्ड, ड्राइविंग क्लास, वोटर ID कार्ड, पासवर्ड, जो भी आपने देना चाहते हो वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने पैन कार्ड चूज़ किया तो आपने यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर ऐड करोगे और नेम ऑफ द पैन कार्ड का एंटर करोगे जो है। फिर इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना, आई एम वॉलंटरी सबमिटेड माई आइडेंटिटी प्रूफ फॉर स्टेबलाइज माई आइडेंटिटी, ये ध्यान देना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एडिशनल डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी डिटेल। अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड हो और एटलीस्ट 40% हो, ये ध्यान देना, डिसेबिलिटी है तो यस कर लोगे। आपने परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 या 40% से ज़्यादा होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपका ऑटोमेटिक होगा। डू यू वांट अ व्हील चेयर सपोर्ट फॉर एग्जाम सेंटर, अगर आपको चाहिए व्हील चेयर सपोर्ट तो यस कर लो, नहीं तो नो को क्लिक कर देना। अगर आप लोकोमोटर डिसेबल नहीं हो तो नो को क्लिक कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट की डिटेल देनी है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट में तो यस कर लोगे। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता दोगे, बिहार, सेंट्रल, पटना हाई कोर्ट, अदर स्टेट या पब्लिक सेक्टर, जो भी हो आप चूज़ करके हैव यू अप्लाई है, NOC आपने अप्लाई किया है कि नहीं ये बता, आपने यस या नो में जवाब दे देना। ये देख सकते हो NOC इज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉय के लिए, ध्यान देना। फिर आपने एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ कर लोगे, परमानेंट। हैव यू एवर सस्पेंड और पनिश ड्यूरिंग द टीम ऑफ सर्विस, अगर आपको कभी सस्पेंड या पनिश किया है तो यस करोगे, या नहीं किया तो नो पे क्लिक करोगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो नो पे सिंपली क्लिक करोगे और डिसेबल हो जाएंगे सारे। फिर आपने अदर डिटेल देना, जैसे वह क्रिमिनल केस कभी आपके रजिस्टर किया गया है तो यस कर लोगे। फिर इंटरव्यूअर केस डिटेल बताओगे। फिर कभी आपको पनिशमेंट दिया गया है तो वो बताओगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर दोगे। वेदर एनी FIR हैज़ बीन रजिस्टर है, अगर आप पे कभी FIR रजिस्टर है तो उसके बारे में बताओगे। इंटरव्यू और केस डिटेल बताओगे, और आपको कभी सज़ा मिली है वो बताओगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। हैव यू एवर टेरिटोरियल आर्मी और मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, कभी आपने सब किया है
टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 इयर्स, तो आपने उसकी जानकारी दोगे यस या नो में। फिर आर यू अवॉर्डेड विद दी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी है तो यस कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक सर। वेदर सर्विस स्टेबलाइज ऑफ द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द पटना हाई कोर्ट ऑफ प्लेस ऑफ डिफेंस है, ये ध्यान देना, यस या नो पे अपनी जानकारी देनी है। फिर इसके बाद फ्रेंड आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस एंटर करोगे, एड्रेस टू है तो वो, फिर कंट्री आपकी इंडिया होगी क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था, स्टेट आपका बिहार होगा क्योंकि सेलेक्ट किया था हमने, मैंने जो सिलेक्ट किया तो मेरे अकॉर्डिंग शो कर रहा है, आपके अपने अकॉर्डिंग शो कर रहा होगा। सिटी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लूँगा बिहार के, फिर पिन कोड या पोस्टल कोड एंटर कर दूंगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज ए परमानेंट है तो यस पे क्लिक कर दूंगा, जो भी एंट्री होगी वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल देना, एड्रेस आपने बता दोगे, कंट्री चूज़ कर लोगे, फिर आपने अपना स्टेट चूज़ कर लोगे, जो भी आपका कोरस्पॉन्डिंग है डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेट आपका शो करेगा, आप ये देख सकते हो। फिर पिन कोड एंटर कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल में आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, ये आप देख सकते हो, वेदर प्रोसेस मिनिमम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। ये ध्यान देना, 6 मंथ का एटलीस्ट होना ही चाहिए इन एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपके पास कंप्यूटर का। अगर आपने नो पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हो यू आर ए नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, तो ये रिक्वायर्ड है, यस पे क्लिक कर देना। फिर आपने मैट्रिकुलेशन या 10th की डिटेल एंटर करोगे, नेम ऑफ द बोर्ड, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम क्या था वो बताओगे, परसेंटेज मार्क कैस में आया था आपका, परसेंटेज में आया था, सीजीपीए या ग्रेड ऑफ मार्क में आया था, जो भी आया था आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। कि आप देख सकते हो फील्ड उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। परसेंटेज में आया तो परसेंटेज लेके लो, मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, मैक्सिमम मार्क कितने का था, ऑटोमेटिक परसेंटेज आएगा। अगर आपने सीजीपीए में किया तो आपने सीजीपी जो आप 10 किया था वो बताओगे और टोटल सीजीपीए क्या था। फिर आपने सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने बताओगे अपना, फिर कैलकुलेट परसेंटेज फॉर सीजीपीए ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने परसेंटेज में आया तो परसेंटेज का बता दोगे। फिर मंथ और ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो बताओगे, डिवीज़न क्या था आपका, जैसे देख सकते हो फर्स्ट सेकंड या थर्ड, जो भी डिवीज़न आया था वो चूज़ कर लोगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका वो चूज़ कर लोगे, आपके 10th के सर्टिफिकेट पे ज़रूर होगा। फिर इसी तरह इंटरमीडिएट का यानी +2 का डिटेल एंटर करोगे, फिर ग्रेजुएशन का डिटेल आपने एंटर कर देना। फिर अगर आपके पास कोई और डिटेल भी है, जैसे कोई और आपने हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ तो उसका भी डिटेल आप एंटर कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट, मंथ, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज आप किस में आया था, आपका रिजल्ट, मार्क ऑफ 10 क्या था, मैक्सिमम मार्क क्या था, डिवीज़न क्या था आपका वो बताओगे और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दोगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप टेस्ट सिटी में आ जाओगे। यहाँ पे आपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस चूज़ करना, आपको ये देख सकते हो, आपको 3 प्रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हो अपनी टेस्ट सिटी के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो भी आप चूज़ करना चाहते हो आपको प्रेफर लगे वो चूज़ कर लेना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, इसमें हमने अपलोड करना अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लाइव कैप्चा भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया टू अपलोड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, कैप्चर करना है फोटोग्राफ, लाइव आपने अपना फोटोग्राफ कैप्चर करना है जो इनबिल्ट कैमरा के थ्रू अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आपने अपलोड कर लेना। फिर अपलोड फोटोग्राफ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करोगे फिर आप 50 KB से 80 KB तक होना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह आपने लाइव कैप्चर भी अपलोड करना, फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड अपलोड करना है और सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, ये भी देख सकते हो 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। फिर आपने अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, फिर मार्कशीट अपने अपलोड कर दोगे, ये देख सकते हो ये होगा 100 से 300 KB के बीच होगा, जेपीजी जेपीईजी पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है। इसी तरह +2 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर आपने ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट आप अपलोड कर देना। ये आप देख सकते हो साइज होगा 100 से 300 KB के बीच, जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है। फिर आपने आईडी प्रूफ आपने अपलोड कर देना, अपलोड कर दोगे, ये भी आप देख सकते हो 100 से 300 KB के बीच होगा। फिर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे।
फिर आपने अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा होगा और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस शो कर रहा होगा। ये बेस तो मेरे केस में मुझे अनरिजर्व सेलेक्ट किया था तो मुझे 1500 शो कर रहा है, मुझे पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट मोड है, ऑनलाइन पे चूज़ कर लेना। फिर डिक्लेरेशन है, यहाँ पे सारे चेक बॉक्स पे चेक कर लेना। फिर यहाँ पे आपने कैप्चा है उसको एंटर कर देना और रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर आप ये देख सकते हो आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये आपका अमाउंट शो कर रहा होगा 1500 रुपये। आपके पास ऑप्शन आ गया होगा कि आपने यूपीआई के थ्रू स्कैन करके मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट पे करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो इसका भी ऑप्शन है। जिससे भी थ्रू करना है आप एक बार पेमेंट कंप्लीट कर देना। जब आपका एक बार पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जरूर रख लेना और अपना फॉर्म को डाउनलोड जरूर कर लेना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। इस तरह फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप पटना हाई कोर्ट के जो असिस्टेंट रिक्वायरमेंट लिख ली हुई है उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।